हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न कॉमर्स विद फरहान। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि इस बार 2021 में कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, ये रहा इकोनॉमिक्स और ये जितने भी दिए हुए इसमें ये सारे नहीं आपको आने वाले इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है। ये सारे चैप्टर की आपको क्या क्या की तैयारी करनी है, कौन सा चैप्टर इस बार एग्ज़ाम में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। ये देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन सा चैप्टर इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चैप्टर 2 आपका डिमांड इस बार एग्ज़ाम में आने वाला है और चैप्टर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर 5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चैप्टर 6 रिवेन्यू और चैप्टर 17 और चैप्टर 19 इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आपका नहीं आने वाला है। इसे मैंने ब्लू कलर का बैकग्राउंड मैंने कर दिया है इसलिए कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। चैप्टर 20 आपका इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और चैप्टर 21 भी आएगा इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में। टोटल 8 चैप्टर है जिसमें में से 2 चैप्टर इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। जो चैप्टर नहीं आने वाला वो है 17 और 19। बाकी सारे चैप्टर इस बार आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आने वाला इस बार एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर अ गुड। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड। Question number 3, what is the law of definition marginal utility? Question number 4, what is meant by an inferior goods? Question number 5, what is meant by change in demand? Question number 6, what do you mean by elasticity of demand? Question number 7, what do you mean by price elasticity of demand? Question number 8, what is the meaning of perfectly elastic demand? Question number 9, what is the meaning of elastic demand? Question number 10, what is the meaning of perfectly elastic demand? Question number 11, define money cost of production. Question number 12, define marginal cost of production. Question number 13, give 2 examples of fixed cost of a firm. Question number 14, what do you mean by average cost of a firm? Question number 15, define total revenue. Question number 16, define average revenue. Question number 17, define marginal revenue. Question number 18, draw the marginal revenue curve corresponding to the upward sloping region of the total revenue curve. Question number 19, mention 2 causes of poverty in India. Question number 20, what is seasonal unemployment? Question number 21, what is meant by expansionary fiscal policy? Question number 22, mention 2 causes of income inequality in India. Question number 23, why is life insurance called contract of insurance? Question number 24, what is difference between life insurance and general insurance? Question number 25, what do you mean by liberalization of foreign trade? Question number 26, mention 2 functions of World Trade Organization. ये रहा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में 2021 में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो चैप्टर 4 प्रोडक्शन फंक्शन इधर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर 10 इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर 13 फैक्टर मार्केट, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, जिसमें मैंने ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कर चुका हूँ इसलिए कि ये एग्जाम में नहीं आने वाला। चैप्टर 14 नेशनल इनकम, ये एग्जाम में आएंगे। चैप्टर 16 मनी एंड बैंकिंग, ये भी इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर 18 और 19 ये दोनों नहीं आएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में। और चैप्टर 20 पॉवर्टी इनक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, ये भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। टोटल इसमें से 1 2 3 तीनों नहीं आने वाला है इसमें। चैप्टर 13, चैप्टर 18, चैप्टर 19 ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले 2021 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इन प्रोडक्शन।
Question number 2. Explain with illustration the internal economies of scale that arise in large scale production. Question number 3. Give an account of the law of variable proposition in short run. Question number 4. What are the main characteristics of a perfectly competitive market? Question number 5. So how the short run supply curve of a perfectly competitive firm can be derived from its marginal cost curve. Question number 6. Explain how short run equilibrium of a firm is reached in a perfectly competitive market. Question number 7. Explain with an example the concept of circular flow of income. Question number 8. Briefly discuss the value added method of measuring national income. Question number 9. Discuss the difficulties of measurement of national income of a country. Question number 10. Describe the functions of the central bank. Question number 11. Give a brief account of the different methods of credit control by the central bank. Question number 12. What are the causes of persistence of poverty in India? Question number 13. Give an account of the measures taken by the government of India for the eradication of poverty in India. Question number 14. Briefly discuss the futures of different types of unemployment in India. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का जो इस बार 2021 में बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आपको इसका कोई आंसर नहीं मालूम है, हम लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर सेंड कर दूंगा। थैंक यू।